Hello everyone. So today we are going to start with the next topic of electrochemistry, that is electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था और उसमें हमने दो अलग अलग बीकर लिए थे जिनमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। एक में ऑक्सीडेशन हो रही थी और दूसरे में रिडक्शन हो रही थी, राइट। हम उसमें क्या देख रहे थे कि जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही थी उसमें हमने जो मेटल का एक इलेक्ट्रोड डिप किया है, जो मेटल की एक हमने रॉड डिप की है, एक केस में हमारे पास क्या हो रहा था, उस मेटल रॉड का जो वेट हो रहा था वो लूज हो रहा था, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, उसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। और हमारे पास एक इलेक्ट्रोड जो था उसके ऊपर क्या हो रहा था, मेटल जो थी वो चिपक रही थी, जैसा जिंक का केस हमने देखा था। और कॉपर, हमने वही एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया था जिसमें एक तरफ हमारे पास जिंक था और दूसरे हाफ में हमारे पास क्या था, कॉपर था। तो जिंक जो था वो एक एक्टिव मेटल होने की वजह से ऑक्सीडाइज हो रहा था एज कंपेयर टू कॉपर। और कॉपर वाली तरफ आपने क्या देखा था कि बीकर में जो कॉपर का एक मेटल का रॉड आपने डिप किया था उसमें क्या हो रहा था, वो मेटल आयंस जो थे वो क्या हो रहे थे, चिपक रहे थे। तो आइए आज देखते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, हम एक बीकर बना लेते हैं, बीकर बना लिया हमने एक, और उसमें हमने उसकी मेटल की एक रॉड को डिप कर दिया है और सेम हमने उसी मेटल का क्या ले लिया है, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, राइट। अब दो तरीके से ये प्रोसेस हो सकता है, या तो ऑक्सीडेशन हो या फिर रिडक्शन हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है कि ये मेटल की रॉड क्या करती है, यहां से मेटल आयंस जो हैं वो सॉल्यूशन में आ जाते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं। यहाँ पे Mn2, हम मेटल को M मान के चल रहे हैं, M स्टैंड्स फॉर मेटल, और उसके ऊपर हमने N पॉजिटिव चार्ज लिया है। इट मीन्स कि N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय दैट मेटल। ये मेटल का जो स्ट्रिप है इज डिनोटेड बाय M, और वो क्या कर रहा है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहा है, अपने में से निकाल रहा है, और जो उसका आयंस हैं, जो उसके आयंस हैं वो कहाँ आ जा रहे हैं, सॉल्यूशन में। और वो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे आपके पास क्या हो जा रहे हैं, एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो उस वजह से आपके पास उस रॉड पे कैसा चार्ज आ जाता था, नेगेटिव चार्ज आ जाता था। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है और आपके पास इस रॉड के ऊपर कैसा चार्ज है, दैट इज पॉजिटिव। इफ आई वांट टू राइट द रिएक्शन, अगर मैं इस केस में रिएक्शन को लिखना चाहूं तो हमारे पास क्या रिएक्शन आ जाएगा, इट इज M is converted into Mn positive by losing N number of electrons। उसने N इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए और इस प्रोसेस को, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज नोन एज व्हाट, दैट इज ऑक्सीडेशन। कि यहां पे क्या हो गया, हमारे पास मेटल की जो रॉड थी उसकी ऑक्सीडेशन हो गई बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ यहां पे जो मेटल की टेंडेंसी थी वो ऑक्सीडाइज होने की थी, वो ऑक्सीडाइज हो गई। सो यहां पे एक आपके पास देखिए पोटेंशियल जो डिफरेंस था वो जनरेट हो गया है कि मेटल की स्ट्रिप पे कुछ अलग चार्ज है और मेटल का जो आपके पास पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट आपने ले रखा है उसके ऊपर कुछ और चार्ज है, एक पे नेगेटिव है और एक पे कैसा है, पॉजिटिव है। तो उसी डिफरेंस को आप क्या कहते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि इलेक्ट्रोड का कितना पोटेंशियल है ऑक्सीडाइज होने का या रिड्यूस होने का, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड potential. It is written over here,
इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोड इज मेटल एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट, बट वन कंडीशन शुड बी देयर कि भाई आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। दैट सिस्टम शुड बी एट इक्विलिब्रियम, कि भाई रिएक्शन आपका क्या हो जाए, वो जो इलेक्ट्रॉन लेने या देने की टेंडेंसी है वो रुक जाए। रिएक्शन तो चलता ही रहता है, क्योंकि हमने क्लास 11th में ये चीज पढ़ी है कि इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक। डायनेमिक है, चलता रहता है, जितना आगे जाएगा उतना ही रिएक्शन पीछे मूव कर जाएगा, आगे जाएगा पीछे आ जाएगा, आगे जाएगा पीछे आ जाएगा, तो नेट जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? नथिंग। तो जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा और आपके इलेक्ट्रोलाइट पे कुछ और चार्ज होगा और आपकी मेटल रॉड पे कुछ और चार्ज होगा, उसी डिफरेंस को आप क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर आपका प्रोसेस कैसा है? ऑक्सीडेशन हो रही है, तो पर्टिकुलरली दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इन विच ऑक्सीडेशन अकर, उस मेटल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को आप क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिडक्शन पोटेंशियल। आगे बात करते हैं हम किसकी? रिडक्शन पोटेंशियल की। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिडक्शन हो कैसे रही है। यहां पे क्या होता है, आपके जो मेटल आयंस हैं, जो मेटल आयंस हैं लाइक Mn पॉजिटिव जो आपके पास है, वो क्या करता है? वो जाके इस रॉड के ऊपर जाके चिपक जाता है। ये डिपेंड करता है कि मेटल कैसी है, मेटल का जो नेचर है वो कैसा है, ऑक्सीडाइज होने वाला है या रिड्यूस होने वाला है, ये डिपेंड करता है हमारे पास मेटल के ऊपर। तो ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट था, इलेक्ट्रोलाइट में जो आपके पास मेटल के आयंस थे वो क्या होते हैं? वो जाके चिपक जाते हैं किसके ऊपर? उस मेटल रॉड के ऊपर चिपक जाते हैं और न्यूट्रलाइज कर लेते हैं अपने आप को। ऐसा कुछ प्रोसेस वहां पे होता है। ये कहां से आए? ये आपके इलेक्ट्रोलाइट से आए हैं। ये आयंस कहां से आए हैं? इलेक्ट्रोलाइट से आए हैं, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। और वो इलेक्ट्रॉन उसने कहां से लिए हैं? वो उन्होंने मेटल रॉड से ले लिए हैं, खींच लिए हैं। तो मेटल की रॉड डेफिशिएंट हो गई है, जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम हो गए हैं। वो किसने ले लिए हैं? वो इलेक्ट्रोलाइट के मेटल आयंस ने ले लिए हैं, और यहां जाके वो मेटल आयन चिपक गए हैं इस तरह से। इस वजह से इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इस मेटल इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। रिएक्शन देखेंगे, Mn positive gain n electrons and they are converted into metal। और वो मेटल जाके कहां चिपक जा रही है? यहां पे चिपक जा रही है। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो व्हाट हैपन? यहां पे गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का। जो मेटल आयंस हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है? गेन किया है, और वो कन्वर्ट हो गए हैं किसमें? मेटल में। दे आर कन्वर्टेड इनटू मेटल। आप एक और तरीके से भी रिडक्शन को समझ सकते हैं कि यहां पे रिडक्शन हो रहा है। ये जो चार्ज है, अगर आपके पास रिएक्शन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता हुआ आपको दिखे, रिड्यूस होता हुआ दिखे, तो आप उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? आप उसको रिडक्शन कहते हैं। पीछे देखिए, ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन में क्या है आपके पास? यहां पे चार्ज 0, और अगर आपको कोई ऐसा रिएक्शन दिख जाए जिसमें पॉजिटिव चार्ज आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे, उस रिएक्शन को आप कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन एक तरीका समझने का ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। द सेकेंड थिंग, आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन? इन विच द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है उसके ऊपर चार्ज कम हो, और जब आप उसको प्रोडक्ट वाली साइड में देखें तो उसके ऊपर और कैसा चार्ज? पॉजिटिव। पर्टिकुलरली कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज कैसा हो? बढ़ जाए,
तो दैट इज ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन इज व्हाट, इट इज loss of electron. And the second thing, if the positive charge reduces or decreases, that is also known as a reduction. तो इस केस में भी जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन व्हाट, इस मेटल रॉड और इस सॉल्यूशन के अंदर जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज का सेपरेशन हुआ है, दैट इज यू कैन से दैट इज अ डिफरेंस. That is a difference. Positive और negative charge जहां पे भी separate हो गया, that is a difference in their potentials. So it is also the potential difference between the metal rod, or you can say that electrode, and the electrolyte or the metal ion, but the system should be under equilibrium. System कौन से उस पे होना चाहिए, कौन से point पे होना चाहिए, it should be at equilibrium point, right? तो जब आपके पास ऐसा आ जाए, रिएक्शन रिडक्शन हो, आपके पास रिडक्शन रिएक्शन हो रही हो, तो उस केस में जो पोटेंशियल आएगा दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल. ये सारी चीजें आप क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हैं. आप क्लास 11th में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते थे जिसमें बहुत सारे आपके पास एलिमेंट्स दे रखे हैं, और वो एलिमेंट्स अगर आप उनको गौर से देखें तो उनका क्या दे रखा है, वहां पे ओनली एंड ओनली रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है. पहले आपके पास दोनों वर्ड यूज होते थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी यूज होता था, रिडक्शन पोटेंशियल भी यूज होता था, बट फाइनली IUPAC ने ये डिसाइड किया कि वी विल यूज ओनली अ सिंगल वर्ड, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ओनली, राइट. अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को ध्यान से देखें, ये हमने रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखी है. इफ आई राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ओवर हियर, तो इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू रिडक्शन रिएक्शन. इट मीन्स कि जितना आपके पास सेल में रिडक्शन पोटेंशियल, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आपके पास मेटल है, मान लीजिए आपने कॉपर ले लिया, आप किताब उठाएंगे, किताब में आपको कॉपर का एग्जाम्पल मिल जाएगा, तो जो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, मैं यहां पे लिख देती हूं, इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, इट इज -0.34 वोल्ट. हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं और मैंने उसकी वैल्यू लिख दी -0.34 वोल्ट. बट अगर आप अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को उठा के देखें, वहां पे आप क्या देखेंगे, एक तो ये चीज डिफरेंट होगी उसमें, और दूसरा इसका वैल्यू भी क्या होगा आपके पास, डिफरेंट होगा. सी वहां पे कुछ इस तरीके से लिखा गया होगा, Cu2 पॉजिटिव, Cu इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट. तो दिस इज व्हाट, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर. अब दोनों चीजों को अगर आप ध्यान से देखें तो वैल्यू तो सेम है हमारे पास, वैल्यू इज इक्वल. कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर आप बात करें तो वैल्यू तो सेम आ रही है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, दैट इज व्हाट, साइन का डिफरेंस है, कि एक में पॉजिटिव है और दूसरे में क्या है आपके पास, नेगेटिव है. तो वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का आपके पास डिफरेंस है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, और ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा. और जो न्यू कन्वेंशन है IUPAC ने जो बोला है कि भाई अब आपको जो फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो ओनली एंड ओनली, और यू हैव टू यूज ओनली एंड ओनली अ सिंगल वर्ड फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज ओनली रिडक्शन पोटेंशियल. अब आप यहां पे क्या देख रहे हैं, ये इस तरीके से लिखा है, दैट इज कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर. इट मीन्स कि कॉपर 2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है. और ये कॉपर में कब कन्वर्ट होगा, व्हेन इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब आपका कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में चेंज हो जाएगा. इट मीन्स इट इज व्हाट, अगर मैं इस रिएक्शन को लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकती हूं, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में भाई कब कन्वर्ट होगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. इट मीन्स कि
कि ये क्या है हमारे पास, ये रिडक्शन है। और ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये किसकी दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी है। आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपने उसमें यही चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हमें बोला गया है कि यू हैव टू कंसीडर ओनली एंड ओनली रिडक्शन पोटेंशियल, कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करना है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि क्या मुझे वो रिड्यूस्ड फॉर्म में दे रखा है, ऐसा तो नहीं कि मुझे वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में दे रखा हो। अगर मैं इसको देखूं और यहां से रिएक्शन लिखना चाहूं तो कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर फ्रॉम 0 स्टेट टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी न्यूमेरिकल करें ये चीज ध्यान में रखें कि ये रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए आपके पास, ये रिडक्शन होनी चाहिए। अगर वो रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है तो आपको उसको क्या करना है, जितना भी वैल्यू दे रखा है उसको क्या करना है, अपोजिट साइन लगाना है और उसको रिडक्शन पोटेंशियल में क्या कर लेना है, आपने चेंज कर लेना है, राइट। तो यहां से अगर आप देखें, दिस कॉपर 2 पॉजिटिव बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दिस इज रिडक्शन। तो यहां पे वैल्यू नेगेटिव थी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, और कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू यूज नहीं करनी है, हमें किसकी वैल्यू यूज करनी है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यूज करनी है। तो वैल्यू रिमेन सेम, ओनली द डिफरेंस इज इन द साइन। जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उनके साइन में आ रहा है, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपके पास सेम रहेंगी। तो ये आपके पास डिफरेंस है रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। होता तो दोनों है, होती तो दोनों ही चीजें हैं, बट हमें जो हायर अथॉरिटी है उसने अगर बोल दिया कि यू हैव टू यूज ओनली द वर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और द वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, देन वी हैव टू फॉलो दैट, राइट। अब कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे भी होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोड का काम क्या है, मेटल की स्ट्रिप है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन एंड टू अनदर। हमने देखा था पिछले वाले लेक्चर में हमने 2 बीकर बनाए थे, फिर वो मेटल की हमने उसमें रॉड्स डिप की थी और उनको कनेक्ट कर दिया था। तो उनका काम क्या है, करंट को फ्लो कराना। उनका काम क्या है, करंट को फ्लो कराना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मेटल जो है हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रही है और दूसरी मेटल जो है हमारे पास रिड्यूस हो रही है। बट कुछ हमारे पास इलेक्ट्रोड्स ऐसे भी हैं जो ना तो ऑक्सीडाइज होते हैं ना ही रिड्यूस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराना, दैट्स इट। जैसे प्लेटिनम का आपके पास एक इलेक्ट्रोड है जो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पढ़ेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है आपके पास, प्लेटिनम की जो वायर है उसका ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना ही उसका रिडक्शन होता है, बट वो क्या करती है, करंट को फ्लो कराती है, उससे करंट फ्लो हो जाता है बिकॉज दैट इज अ मेटल। बट ना तो ऑक्सीडाइज होगी ना ही आपके पास रिड्यूस होगी। तो ऐसे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ऐसे इलेक्ट्रोड्स को क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, जिनका ना तो ऑक्सीडेशन हो और ना ही उनका रिडक्शन हो। दे आर ओनली मेंट फॉर द फ्लो ऑफ electrical current, right? Now the next thing is oxidation potential is just the reverse of reduction potential. Oxidation क्या होता है, loss of electron, और reduction क्या होता है आपके पास, gain of electron, जिसको हमने डिटेल में अभी पीछे कर लिया। तो यहां से हमें क्लियर है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो अपोजिट होगा किसके, रिडक्शन पोटेंशियल के, या फिर जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो अपोजिट होगा किसके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, राइट। द नेक्स्ट थिंग, ये चीज भी हमने डिस्कस कर ली, सिर्फ यहां पे एक नई चीज है, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम जो डिनोट करते हैं दैट इज बाय पुटिंग अ साइन नॉट, बाकी सब सेम रहता है। और नॉट जो साइन हमने पुट किया है, जो हमने इलेक्ट्रोड बनाया होगा
या जो भी कंस्ट्रक्शन किया होगा दैट इज ऑन स्टैंडर्ड कंडीशन। हम इनकी बात भी करेंगे कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती। हमारे पास हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, हम उसका कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, हम टेम्परेचर की बात करेंगे, हम प्रेशर की बात करेंगे कि हमें वो टेम्परेचर, वो प्रेशर और वो कॉन्सेंट्रेशन कितना फिक्स करना है कि हम उन सारी कंडीशंस के सेट को मिला के क्या कह दें कि हमारा जो सेल कंस्ट्रक्ट हुआ है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हमने बनाया है। तो अगर मैंने ऐसा लिखा है तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, दिस m इज कन्वर्टेड इनटू mn पॉजिटिव। इट मींस कि बाय लूजिंग n इलेक्ट्रॉन्स दैट m इज कन्वर्टेड इनटू mn पॉजिटिव। m ने n इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज किए होंगे, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हुई होगी, तो यहां पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा दैट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम उसको बोलेंगे। और अगर ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रहा है तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। डिफरेंस देख लीजिए, ये सिंपल E एंड दिस इज E नॉट। E नॉट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड EMF or electrode potential, and this simple E is what, that is electrode potential. सिमिलर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये हमें ये देखना है कि ये क्या है हमारे पास, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन हो रही है, Mn पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू M, मेटल में कन्वर्ट हो रहा है इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट बाय गेनिंग n number of electrons, so this is reduction. Gain of electron is what, reduction. And if you'll see this one, it is E naught. E naught stands for standard reduction potential. reduction potential हम इसके लिए बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो मेटल है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जो मेन चीज फोकस करने वाली है वो ये है, जो मेन चीज फोकस करने वाली है वो ये है कि जब भी न्यूमेरिकल्स दिए जाएं आप सबसे पहले इस चीज पे फोकस करें कि क्या वाकई में मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए, उसका साइन चेंज कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। इससे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस की। जो हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम एक बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की। जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया होता है, जो बीकर है उसके अंदर जो सॉल्यूशन ले रखा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। तो दैट कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोलर। याद रखेंगे आप इनको, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइट की कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, जो आपके पास टेम्परेचर है, जो आपके पास टेम्परेचर है शुड बी 273 केल्विन मत बोलिएगा, इट शुड बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन इट इज 298 केल्विन। 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर स्टैंडर्ड माना गया है, बिकॉज हमारे जो रूम का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो रूम टेम्परेचर हम जहां तक पढ़ते आए हैं वो ये होता है, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, केल्विन में कैसे सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करते हैं, जितना डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया होता है उसमें 273 आप ऐड कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। 2 बातें हमने कर ली, एक कॉन्सेंट्रेशन वाली और दूसरी हमने बात कर ली है टेम्परेचर वाली। तीसरी बात कर लेते हैं हम प्रेशर की, कि जो प्रेशर है, जो हमारे पास प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, या तो 1 एटमॉस्फेरिक बोल दो, एटमॉस्फेयर जो है वो भी आपके पास क्या है, एटमॉस्फेरिक यूनिट है किसके, प्रेशर के, या फिर 1 बार बोल दो। बार भी किसके यूनिट है, प्रेशर के। बार भी किसके यूनिट है, प्रेशर के यूनिट है। तो आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस हो गई हैं, पहली कॉन्सेंट्रेशन इट शुड बी 1 मोलर,
दूसरा आपके पास टेम्परेचर जो क्या होना चाहिए आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और तीसरा आपके पास क्या है, दैट इज प्रेशर, इट शुड बी 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार। अगर इन सारी की सारी कंडीशंस पे आपने सेल को कंस्ट्रक्ट किया है तो these conditions are, these set of conditions are standard conditions, right? ये आपने ध्यान में रखना है, या एनटीपी भी बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको कोई पूछ ले स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना आपके लेके चलते हैं, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में पूछ ले 298 केल्विन। प्रेशर की बात करें तो इट शुड, आपको पता होना चाहिए कि इट शुड बी 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार, और अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, इट शुड बी 1 मोलर। सी द नेक्स्ट थिंग, हमने एक एग्जाम्पल लिया है समझने के लिए कि क्या रिडक्शन पोटेंशियल क्या है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है। अगर मैंने ऐसा लिखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे ऐसा लिखा मिलेगा आपको, Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn, इट मीन्स कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। भाई जैसा हमें IUPAC ने बोला है ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये सब ठीक है, बट क्या ये नीचे वाला उसके अकॉर्डिंगली ठीक है? उसने हमें मना किया है कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वर्ड यूज नहीं करना है, नो नीड टू यूज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर आप ज्यादा ध्यान से नहीं देखेंगे आप बोलेंगे भाई वैल्यू तो भाई एक जैसी है, 0.76 ही तो है, इसमें क्या दिक्कत है। बट जब आप साइन पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे साइन नेगेटिव है और यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है। वैल्यू रिमेन सेम, ओनली द डिफरेंस इज इन साइन। सिर्फ और सिर्फ एक साइन में आपके पास डिफरेंस आ रहा है, तो आप जो कंसीडर करेंगे वो इसको कंसीडर करेंगे, ध्यान इस पे रखेंगे कि क्या वाकई में हमें रिडक्शन दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, वैल्यू एग्जैक्टली वैसे ही उठा के आप रख देंगे जो भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए आया होगा। और अगर ऐसा है तो ये क्या दिख रहा है आपको, इट इज दिस जिंक is converted into zinc 2 positive by losing 2 इलेक्ट्रॉन। भाई ये तो ऑक्सीडेशन है, भाई ये तो ऑक्सीडेशन है। मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आपको दे दिया, मैंने लिया है एक ऐसा न्यूमेरिकल कि न्यूमेरिकल आपको दे दिया, उसमें इसका वैल्यू दे दिया है, बट मुझे तो यूज करना है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। मुझे क्या यूज करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप इसको यूज ना करके वैल्यू को वैसा ही यूज करें, सिर्फ साइन को क्या कर लें, आप चेंज कर लें, राइट। चलिए आगे देखें। Now the next term is EMF of cell, that is electromotive force. It is electromotive force and हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक इधर लगा है जिसपे ऑक्सीडेशन, मैंने फिर से बना दिया है, ये हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। इधर आपके पास ऑक्सीडेशन होता है, हमने एक वर्ड, एक निमोनिक हमने यूज किया था जिससे आपको याद रह जाएगा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लेना है, वहां पे क्या होता है। तो L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव। इट मींस कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। राइट हैंड साइड में आपकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, राइट। अब इसका कुछ अपना पोटेंशियल है, इसका कुछ अपना पोटेंशियल है, इसका अपना पोटेंशियल और इसका अपना पोटेंशियल। तो अगर मुझे इस कंप्लीट सेल का पोटेंशियल देखना हो, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द potential of this complete cell, then it is denoted by EMF. It is denoted by EMF. That is also we also use the symbol E for EMF. तो EMF एक्चुअली में क्या है कि अगर 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, उनके जो पोटेंशियल्स में डिफरेंस है, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स में जितना भी डिफरेंस है, दैट इज नोन एज EMF of the cell. And this question is very important, that write 3 or 4 point of differences between EMF and potential difference. उसको आप अच्छे से पढ़ें, ये आपके लिए काम है, the difference between EMF and potential difference. So
यहां से आपको न्यूमेरिकल 100% पूछे जाते हैं ईएमएफ में से, बोर्ड्स में पूछ लिए जाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाएं, बट पूछे आपको जाते हैं। पर इतना सिंपल न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे नहीं पूछा जाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ तो घुमाएगा आपको कि रिडक्शन पोटेंशियल ना दे के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, आप लेंगे तो वैल्यू वही पुट कर देंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूं कि ध्यान से देखेंगे कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो नहीं दे रखा। तो देखें ईएमएफ हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ईएमएफ निकालने के लिए, दैट इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। दिस ईएमएफ इज ऑफ सेल, और अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो तो हम नॉट से डिनोट कर लेंगे, दैट ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। और ये ई नॉट आपके पास कैसे होने चाहिए, दिस शुड बी रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होने चाहिए, ये रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। ये कंडीशन है कि ये जो आपके पास ईएमएफ होना चाहिए, ये जो आपके पास पोटेंशियल दे रखा हो किसी भी एनोड या कैथोड का, वो क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई कोई सा भी ऑक्सीडेशन वाला पोटेंशियल लिया आपने, वैल्यू पुट की और बोला कि भाई हमारा काम हो गया है, खत्म। नो। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, जो ईएमएफ राइट हैंड साइड वाले का दिया होगा माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाले का दिया होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड, राइट हैंड साइड पे कैथोड, सिंपल वही चीज है। चलिए आगे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एग्जाम्पल, हमने कोई मेटल स्पेसिफाई नहीं किया, हमने मेटल को एम से लिया है कि भाई एक हमारे पास मेटल है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, दिस इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आई थिंक दिस इज ऑक्सीडेशन, ये हमारे पास वही क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्लियर है, दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज रिडक्शन। ये क्या है आपके पास, रिडक्शन है। इतना इतना वैल्यूज आपको दे रखा है और बोला है ईएमएफ सेल का निकालिए, सेल का ईएमएफ निकालिए। तो आप फॉर्मूला लगा लेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये कैथोड है, सॉरी दिस इज एनोड। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे। यहां पे रिडक्शन, जहां पे रिडक्शन होता है वो कौन सा हाफ होता है, कैथोड होता है। जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड होता है। और इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको दे रखे हैं, वो आपको दे रखे हैं, वैल्यूज दे रखी हैं, आप पुट करेंगे और फाइनल आंसर जो है आप फाइंड आउट कर पाएंगे यहां पे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि अगर ईएमएफ ऑफ द सेल बोला है और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल बोला है तो हम उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ऊपर आप नॉट नॉट लगा देते हैं जो स्पेसिफाई करता है कि दिस इज स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने पढ़ भी ली कि भाई कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोलर, टेम्परेचर शुड बी दिस और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर शुड बी 1 बार और 1, it should be 1 atmosphere. So this is the set of standard conditions: concentration 1 molar, temperature 25 degree centigrade or 298 Kelvin, or pressure should be 1 bar or 1 atmosphere. Now I have taken one question that what you have to do, you have to write the half cell reaction and the overall cell reaction for electrochemical cell. Electrochemical cell is given to you. In last lecture we have done the representation of cell, जिसमें हमने बोला था कि इस तरफ हमारे पास एनोड होता है, उस तरफ हमारे पास कैथोड होता है। अगर आपने पढ़ा हो, इस तरफ एनोड है, उस तरफ कैथोड है। यू हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। और कैथोड और एनोड का आपको ईएमएफ अलग अलग से दे रखा है, राइट? पहला काम आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट द
हाफ सेल रिएक्शन, देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव एंड ओवर हियर दिस lead 2 positive is converted into lead. So first of all we'll write the half cell reaction, oxidation, half cell reaction जो है आपके पास क्या आ जाएगी, zinc is converted into zinc 2 positive plus 2 electron, ऐसा आपके पास हाफ सेल रिएक्शन आ जाएगा. रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन आप देखेंगे, lead 2 positive by gaining 2 electron is converted into lead. साथ में आपको बोला है कि राइट द कंप्लीट सेल रिएक्शन, दोनों को ऐड कर देंगे, जिंक प्लस Pb2 पॉजिटिव इज जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Pb. दो चीजें हमने कर दी, हाफ सेल रिएक्शंस भी लिख दी हैं और कंप्लीट सेल रिएक्शन भी लिख दी है. बाकी इसने हमसे क्या पूछा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड ई कैथोड एंड ई एनोड इज गिवन टू यू. सी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ lead is given to you, standard electrode potential of zinc is also given to you. और हमने क्या ध्यान में रखना है कि क्या दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, यस बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल. यहां देखो जिंक 2 पॉजिटिव जिंक में कन्वर्ट हो रहा है बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा लेड 2 पॉजिटिव लेड में कन्वर्ट हो रहा है बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन. दोनों में गेन हो रहा है, तो दोनों की दोनों वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है. सिंपल फॉर्मूला इज व्हाट, अगर आप इसको देखो तो ये कैथोड है और ये क्या है आपके पास, एनोड है. लेफ्ट हैंड साइड एनोड, राइट हैंड साइड कैथोड. एंड फॉर्मूला इज व्हाट, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट, कैथोड वाली साइड आपके पास लेड है, माइनस E नॉट एनोड, यहां पे क्या है आपके पास, जिंक है. यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट E नॉट सेल. लेड का जो E नॉट दे रखा है दैट इज माइनस 0.126, it is minus 0.126 minus, and zinc का जो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है it is minus 0.76 comes out to be, जो भी आंसर आ जाएगा वो आप खुद कैलकुलेट करेंगे, वेरी सिंपल राइट. यहां पे प्लस हो जाएगा, आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे, राइट. नाउ सी द नेक्स्ट वन, write the half and complete cell reaction. Cell is given to you, it is between nickel and silver. Nickel और silver का आपको cell दे रखा है and you have to find E naught of cell also. This and this is given to you. Standard electrode potentials दे रखे हैं और ध्यान दीजिए, reduction it is also reduction, gain of electron reduction. आपके लिए खुद के लिए है ये न्यूमेरिकल, आप खुद इसको सॉल्व करेंगे. यहां पे देखिए क्या होगा, निकेल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, निकेल इज कन्वर्टेड इनटू निकेल 2 पॉजिटिव, इसका अलग से रिएक्शन लिखेंगे, इसका आप अलग से रिएक्शन लिखेंगे. एंड इन दिस रिएक्शन यू हैव टू व्हाट, यहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करेगा, तो कल भी हमने शायद ये चीज की थी, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू Ag. But when you will write the reaction of nickel, half cell reactions मैंने लिख दी हैं, nickel is converted into nickel 2 positive by losing 2 electrons. So number of electrons are not equal and we have already studied that in redox reaction the gain and loss of electron should be equal. It should be equal. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भाई 2 से मल्टीप्लाई करके बराबर बनाना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बराबर बनाना पड़ेगा. बट इस पे मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके पास वो फॉर्मूला लग जाएगा. E नॉट सेल इज व्हाट, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड.
तो दिस इज कैथोड, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। बाकी बचा हुआ पोर्शन आप खुद करेंगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन दोनों को ऐड कर देंगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन आ जाएगी आपके पास। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना एक बहुत आसान सा तरीका है आपके पास, अगर आपको कैथोड और एनोड पता चल जाए। सेल रिप्रेजेंटेशन में ये एनोड होता है, वो कैथोड होता है। अब कैथोड आपको दिख रहा है सिल्वर वाला है, वैल्यू दे रखी है, तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू में से वो वाली वैल्यू को आपको माइनस करना है, राइट। सी द नेक्स्ट वन, अगेन वी हैव a numerical and you have to calculate E naught cell for this। आपको ये करना है, जिंक और कॉपर के बीच में एक सेल दे रखा है, सिर्फ E naught निकालने के लिए बोला है। आप चाहें तो रिएक्शंस लिख सकते हैं, ये रिएक्शन यहां देख लीजिए, जिंक का ऑक्सीडेशन कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप इसके ऊपर मेंशन कर दीजिए दैट इट इज oxidation half cell reaction, copper 2 positive is converted into complete cell reaction, zinc plus copper 2 positive, zinc 2 positive plus copper, ये complete cell reaction आ गई है। और आपको निकालने के लिए क्या बोला है, you have to calculate E naught of cell। अब जो पहली चीज आपने देखनी है वो क्या देखनी है कि भाई हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है क्या? नो, दिस इज नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू भाई क्या होगा? ये चीज यहाँ पे मैंने स्पेशली ये न्यूमेरिकल लिखा है कि भाई आप सबसे पहले इस चीज पे ध्यान दें कि ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए, एंड वी नो दैट इट इज जस्ट द रिवर्स, इट इज 0.76 वोल्ट होना चाहिए। अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू देखें, सिर्फ साइन में चेंज होता है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ऐसे करके कर लेंगे और कैसे आ जाएगा आपके पास E नॉट सेल, क्या आ जाएगा आपके पास? E नॉट सेल कम्स आउट टू बी E कैथोड, ये कैथोड कॉपर वाला कैथोड है। मैं सिंपल वैल्यूज लिखती हूं, इट इज 0.34 माइनस एनोड माइनस 0.76। अगर आप ऐसा कर देते कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू को पुट कर देते तो आपका आंसर क्या होता? गलत होता, क्योंकि हमें लेना क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो इट कम्स आउट टू बी 1.10 वोल्ट। जो जिंक और कॉपर का डेनियल सेल जो बनाते हैं आप, जिंक और कॉपर से जो बनता है उसका जो पोटेंशियल आता है इट इज 1.10 वोल्ट। सी द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब हमने जो ये अभी अभी पढ़ा कि E नॉट सेल है हमारे पास, तो जब भी आप देखेंगे E नॉट सेल जो है वो आपके पास क्या आता है? पॉजिटिव आता है। क्या ये नेगेटिव भी आ सकता है? हाँ भाई, ये नेगेटिव भी आ सकता है, E नॉट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। और अगर ये नेगेटिव आए, अगर E नॉट की वैल्यू आपके पास क्या आए? नेगेटिव आए, इट मीन्स कि वो एक उस सेल में फिजिबल रिएक्शन नहीं हो रही है, आपको उसको फोर्स करना पड़ रहा है, आपको कोई एक्स्ट्रा उसको पावर देनी पड़ रही है जिससे वो काम कर रहा है। अदरवाइज तो क्या करते हैं कि सेल खुद ब खुद काम करते हैं, सेल खुद ब खुद काम करते हैं। टॉर्च में आपने सेल डाला, आपने सिर्फ बटन ऑन करना होता है और क्या होता है? आपको लाइट मिल जाती है, ठीक है। और तो आप कुछ नहीं करते हैं, उसमें जाके आप रिएक्शन तो नहीं करा रहे हैं, वो एक फिजिबल रिएक्शन है। और फिजिबल रिएक्शन के लिए सेट ऑफ कंडीशंस, मुझे लगता है कि +1 में आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते आए हैं कि डेल्टा H शुड बी नेगेटिव, आपके पास डेल्टा U शुड बी नेगेटिव। देन फॉर अ फिजिबल रिएक्शन सेट ऑफ कंडीशंस क्या होता है? डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी, दिस इज एंथैल्पी, नेगेटिव होनी चाहिए, डेल्टा S पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज डेल्टा S शुड बी पॉजिटिव, इंथैल्पी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस को मेजर करती है। एक चीज आपके पास डेल्टा G जो है वो भी नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा G शुड बी नेगेटिव फॉर अ फिजिबल रिएक्शन। फिजिबल रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, आप
जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि ऐसी रिएक्शन जो खुद ब खुद हो, उसको थोड़ा सा इनिशिएशन की जरूरत होती है, फिर वो खुद ब खुद चलती रहती हैं। लाइक आपने कागज को आग लगाई, आपने सिर्फ उसको आग लगा दी, फिर वो जलता रहेगा, आपको बार बार जाके उसको आग नहीं लगानी पड़ेगी। तो दैट इज अ फिजिबल रिएक्शन, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिनको आपको जा जाके एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है वो है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ऐसी रिएक्शन को हम फिजिबल रिएक्शन नहीं बोलते हैं, जिसमें आपको काम करना पड़ रहा है। भाई ऐसी रिएक्शन क्यों कराएंगे आप, या आपने कोई सेल कंस्ट्रक्ट किया और आप ये कह दें कि भाई वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं शो कर रहा है, आपको बार बार जाके उसको इनिशिएट करना पड़ रहा है, तो ऐसा सेल हम कभी नहीं बनाना चाहेंगे, कभी भी नहीं बनाना चाहेंगे। हमारे पास हमने सेल बना दिया, बस एक बार आपको उसको इनिशिएट करना होता, फिर वो चलता रहता है खुद ब खुद। तो डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा यू नेगेटिव, और आपने पढ़ा था कि डेल्टा जी इज ऑल्सो नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं ईएमएफ की। तो ईएमएफ जो है एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा ई जो है अगर पॉजिटिव आएगा तभी आपकी रिएक्शन क्या मानी जाएगी, फिजिबल मानी जाएगी। आपका सेल क्या माना जाएगा कि भाई उसमें फिजिबल रिएक्शन हो रही है या फिर उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। तो ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डेल्टा जी इज व्हाट, इट इज नेगेटिव। हमने यहाँ पे नेगेटिव लगाया है, दैट इट इज द नेगेटिव ऑफ द यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। आपका सिस्टम कितना काम कर रहा है, आपका सिस्टम अगर काम है, सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, तो दैट वर्क डन शुड बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव लगा है तो डेल्टा जी की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ दैट डेल्टा जी इज नेगेटिव and the reaction is only and only feasible if the value of delta G is negative. This condition is very very important कि जो डेल्टा G की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए आपके पास। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आ जाता है जिसको आपको याद करना है कि डेल्टा G is what, it is negative of the product of number of electrons used in redox reaction। एन फाइंड आउट करने के लिए आपको रिएक्शन जो है वो लिखनी पड़ती है। हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, वहां पे देखेंगे आप कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं। एफ इज फेराडेज कांस्टेंट, और फेराडे के जब आप लॉज पढ़ते हैं तो वहां से आपको ये वैल्यू जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इसका कैलकुलेशन मैं करती हूँ अभी। एंड ई इज ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ, तो इट शुड बी ई नॉट ऑफ सेल। और ई नॉट सेल या ई सेल कैसे निकालेंगे, वही ई कैथोड माइनस ई एनोड या फिर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब मान लीजिए हमारे पास दो इलेक्ट्रोड थे, है ना, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम दो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, वन इज कैथोड एंड वन इज एनोड। तो ये एनोड है जिसपे नेगेटिव होता है, ये कैथोड है जिसपे पॉजिटिव होता है। तो एक हम बोलते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने शिफ्ट हो रहे हैं, दोज आर एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोड। कितने इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड को दे रहा है, दैट इज एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट शुड बी द चार्ज, इसके ऊपर चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू the number of electrons. So charge of one electron we know, आप फिजिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, इसका वैल्यू जो है दैट इज फिक्स, इट इज 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम into the number of electrons. Number of electrons क्या है, these are n moles of electron, n moles of electrons। अब मोल कितने के बराबर होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का कितने के बराबर होगा, एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको। इट इज 1.6 into 10 to power minus 19 into n into 6.022 into 10 to power 23। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, चार्ज को आप कैलकुलेट करते हैं, इट कम्स आउट टू बी Q is equal to N into 96485 कूलम्स में आपके पास ये चार्ज निकल के आ जाता है। और यही एक
फैराडे के बराबर होता है। बट कुछ बुक्स में जो है, इसको आप अपनी बुक में देख लीजिए, आपको अपनी बुक में ये क्या दिखाई देगा, इसका वैल्यू आपको दिया होगा 96500 कूलम। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम के बराबर। ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू कांस्टेंट है आपके पास। n आपको कहां से मिलेगा, n आपको मिल जाएगा अपना उस रिडॉक्स रिएक्शन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, 1 हो रहा है, 3 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, ये वहां से मिल जाएगा। ई नॉट सेल आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दैट फॉर्मूला, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस डेल्टा जी। हियर इज वन क्वेश्चन and in this you have to predict the feasibility of cell. Feasibility of cell जो है, एक सेल फिजिबल कब होगा, सेट ऑफ कंडीशंस मैंने लिखवा दिया था आपको कि डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए, और जो आपके पास ईएमएफ या ई नॉट सेल है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। और अगर ई नॉट सेल जो है वो पॉजिटिव नहीं है, ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव नहीं आता, इट मीन्स कि भाई जो हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं वो गड़बड़ लगा दिए हैं, कैथोड की जगह एनोड लगा दिया और एनोड की जगह क्या लगा दिया है, कैथोड लगा दिया है। तो आपको क्या करना पड़ता है भाई, एक्सचेंज कर दो। ऐसा नहीं कि जो कैथोड है उसको रहने दो, भाई नहीं ये तो एनोड किसी ने लगाया, हमने इसको कुछ करेंगे ना। तो उनको अगर आप रिवर्स कर देते हैं, रिएक्शन क्या हो जाती है, फिजिबल। तो इस में आप क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट थिंग डेल्टा जी नॉट, जिसका फॉर्मूला देखिए ये है, आप खुद करेंगे। एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, द रिएक्शन इज दिस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन की वैल्यू 2 होगी भाई। इसमें बार बार इस रिएक्शन को पता नहीं कितनी बार आपने कर लिया है। तो जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर 2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी चीज ध्यान देने वाली ये कि क्या भाई वाकई में ये रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, यस दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है। ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दीजिए, अभी पीछे भी हमने किया था, वैल्यू आ जाता है इसका ई नॉट सेल यहाँ पे आ जाएगा 1.10 वोल्ट। सारी वैल्यूज उठा के उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे। एन की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू ये है, ई नॉट 1.110 आपके पास आ जाएगा। डेल्टा जी देखेंगे आप, नेगेटिव आ रहा है, रिएक्शन फिजिबल है। ई नॉट देखेंगे, पॉजिटिव आ रहा है, रिएक्शन फिजिबल है। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, उसमें लास्ट में आप बोलेंगे कि भाई डेल्टा जी भी नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आया, अरे भाई मैम ने बताया था नेगेटिव आए तो फिजिबल रिएक्शन होगी, है ना। अरे वाह बहुत बढ़िया, नॉट है ना, रिएक्शन तो हमारा फिजिबल हो गया, अरे वाह हमने सेल बना लिया है। और दूसरा ई नॉट सेल भी, वाह ये भी पॉजिटिव आ गया है, क्या बात है। तो इसका मतलब सेल बिल्कुल सही बना है। तो दिस इज ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।